राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कुमारी प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि पिछला क्लास में हमने हिंदी से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ तार सप्तक कवियों को जाने। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय, तृतीय ऐसे करते हुए 4 तार सप्तक जानेंगे। और तो हम ये जल्दी ही लेकर आएंगे तार सप्तक से रिलेटेड अगला वीडियो। फिलहाल आज हम शुरू करने वाले हैं गिनती। और गिनती हम गणित मैथ्स जो शुरू करने वाले हैं, तो मैथ में हमारी शुरुआत होती है गिनती। सबसे पहला क्लास गिनती से शुरू होगा। हम मानते हैं कि आप अच्छे से निपुण हैं गिनती में, बट इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और उन सारे टाइप्स को, गिनती के सारे टाइप्स को हम जानेंगे, कहाँ कौन सा गिनती यूज होता है। तो चलिए हम सारे टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले गिनती की नींव हम रखेंगे। गिनती आप अच्छे से देखेंगे, हम देखेंगे अच्छे से, और फिर आगे की स्टडी करेंगे। ऐसे ही हमारा अगला क्लास और उससे भी अगला क्लास, एक पर एक क्लास बहुत ही बेहतरीन होता जाएगा। फिलहाल अभी हम मानते हैं कितना हो निपुण होंगे, फिर भी आपको एक बार गिनती को अच्छे से स्टडी करना है। तो चलिए हमारे साथ देखिए। सबसे पहले गिनती को हम 1 से 9 तक पढ़ते हैं। 1 से 9 तक गिनती चलिए देखते हैं। देवनागरी लिपि है ये। देवनागरी लिपि में हम गिनती कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। ये सारे देवनागरी लिपि के मतलब जो भी डिजिट हैं, इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे 1 से 9 तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये है रोमन गिनती। रोमन गिनती को हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके इसको भी 9 तक आगे बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ते जाएंगे। और ये है अंतर्राष्ट्रीय गिनती। अंतर्राष्ट्रीय गिनती का जिसका हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सारों को तो हम, इन सारे मतलब गिनती के प्रकार को तो हम दिमाग में फिट करे ही रहेंगे। फिलहाल इसको हम सबसे ज़्यादा महत्ता देंगे, क्योंकि हमको हर एक जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अर्थात कि पूरे विश्व में इसका यूज होता रहा है। और हमारे एनसीईआरटी में भी इसका ही मतलब यूज अच्छे से होता है और इसी को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर। इसको भी 1 से 9 तक इस तरह से देखना है। और आगे चलकर जब भारतीयों द्वारा शून्य दे दिया गया, तो शून्य के बाद से संख्याओं का इस तरह से बढ़ना तय हो गया और अनंत तक इसका हुआ। तो चलिए देखते हैं कि शून्य का क्या महत्ता है संख्या के किसी आगे रखने पर या किसी डिजिट के पीछे रखने पर। तो ये रहा। इस तरह से हम यहाँ पे अच्छे से बताए हैं कि यही शून्य अगर किसी संख्या के किसी अंक के पीछे लग जाए तो इसमें परिवर्तन हो जाता है और इसका मान बढ़ जाता है। और यही अगर शून्य किसी संख्या के आगे लग जाए, किसी डिजिट के आगे लग जाता है, तो इसमें ये संख्या या फिर ये अंक जो भी है अपरिवर्तनीय होता है। तो ये रहे गिनती 0 से लेकर, पहले तो ये 1 से लेकर 9 तक थे, बट भारतीयों द्वारा जब शून्य का आविष्कार कर दिया गया, तो शून्य का आविष्कार होते ही इसके संख्याओं में परिवर्तन होता गया और हम इसका यूज करके बहुत सारे संख्याएं बनाना सीख गए और अनंत ही संख्याएं बनाने लग गए। और ये रहा अभ्यास प्रश्न, जो कि हम आज स्टडी करेंगे। अभ्यास प्रश्न कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम टोटल 6 अभ्यास प्रश्न रखे हैं। कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिखते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो हम 0 नहीं रखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, किसी संख्या के पीछे लगने पर ही इसका मान बढ़ता है, आगे लगने पर ये संख्या अपरिवर्तनीय रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब 1 का जब कोई मान ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हम शून्य का कोई मान ही नहीं रहा, तब हम यहाँ पर 1 का प्रयोग करेंगे। तो 1 सबसे ही छोटी संख्या है। अब कह रहा है आगे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 1 यही है, तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हम ये तो देख रहे हैं 1 अंक की, चलिए हम 1 लिख दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इसी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्राप कहा जा रहा है कि शून्य किसी संख्या के आगे लिखने पर मान नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके किसी अंक के पीछे अगर लिख दिया जाए तो मान